सराका इब्न मालिक बिन जहशम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी कि मैं तेरे हाथों में शाह किसरा के कंगन देखता हूँ। उर्दू वाला के नाजरीन, हिजरत की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ बखैर व आफियत रात के अंधेरे में मक्का मुकर्रमा से रुखसत हो गए तो कुरैश मक्का ने आपको बेहद तलाश किया। उन्होंने हर तरफ आदमी दौड़ाए, पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, हत्ता के कदमों के निशान देखते हुए गारे सोर तक पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सोर के अंदर मौजूद थे और दुश्मन गार के मुंह पे खड़े थे। उनके खोजी कह रहे थे, अल्लाह की कसम, आप जिसे तलाश कर रहे हैं वो इस गार से आगे नहीं गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो उनको देखकर और उनकी बातें सुनकर परेशान हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। जब मुशरिकीन को अपने मकसद में नाकामी हुई तो उन्होंने ऐलान करवा दिया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल कर देगा या उन्हें जिंदा पकड़ कर लाएगा, उसको 100 लाल ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। इस ऐलान का होना था कि बहुत सारे कबाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल खड़े हुए। सराका अपने कबीले बनी मदलज की मजलिस में बैठे हुए थे कि एक शख्स ने आकर उनसे कहा कि मैंने अभी साहिल की तरफ कुछ लोग देखे हैं, मेरा ख्याल है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी थे। सराका को यकीन हो गया, लेकिन इनाम की लालच में सराका ने तरदीद की कि नहीं, वो लोग नहीं हैं। तुमने फलां फलां शख्स को देखा होगा जो अभी हमारे सामने गए हैं। थोड़ी देर के बाद सराका बड़ी होशियारी और राजदारी के साथ मजलिस से उठा और अपनी बांदी से कहा कि मेरा फलां तेज तरीन घोड़ा तैयार करके फलां टीले पर ले जाकर खड़ा कर दो, और खुद अपना नेजा लेकर घर के पिछले रास्ते से निकलकर वहां पहुंच गया और घोड़े को सरपट दौड़ाकर चंद घंटों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गया। सराका जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर होने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की मदद और नुसरत तलब फरमाई और उसके लिए बद्दुआ फरमाई। उसी वक्त उसका घोड़ा पथरीली जमीन में घुटनों तक धंस गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सराका ने पुकार कर अर्ज किया, यकीनन तुम दोनों की बद्दुआ से ऐसा हुआ है। आप दोनों हजरात अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मेरे घोड़े को आजादी मिले। मैं वादा करता हूं कि आपसे तारुज ना करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो उसी वक्त जमीन ने घोड़े को छोड़ दिया, लेकिन दूसरी दफा उसने इतने बड़े इनाम का तसव्वुर करते हुए हमला करना चाहा। अब पहले की निस्बत उसका घोड़ा जमीन में ज्यादा धंस गया और फिर दुआ की दरखास्त की और कहने लगा कि आप मेरा घोड़ा और मेरा सारा सामान भी ले लें। मैं वादा करता हूं कि आपको कुछ ना कहूंगा, बल्कि आपके ताकुब में आने वाले हर शख्स को वापस भेज दूंगा और ना ही किसी को आपके मुतल्लिक इत्तला दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें सामान वगैरह की कोई जरूरत नहीं, अलबत्ता हमारा हाल किसी पर जाहिर ना करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ फरमाई और उसके घोड़े को आजादी मिल गई। सराका समझ गया कि यकीनन अल्लाह ताला की मदद और नुसरत आपके साथ है, यकीनन एक ना एक दिन आपको गलबा नसीब होगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि जब अल्लाह ताला आपको गलबा देगा उस वक्त के लिए मुझे अमन नामा या माफी नामा लिख कर दे दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के गुलाम आमिर बिन फहीरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक चमड़े पर अमन नामा लिख कर दे दिया। सराका जब ये तहरीर लेकर वापस जाने लगा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सराका, मैं तेरे हाथों में शाह किसरा के कंगन देखता हूँ। सराका ने कहा कि मैं समझा नहीं। तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सराका, वो मंजर बड़ा दीदनी होगा जब तेरे हाथों में शाह किसरा के कंगन होंगे। सराका हैरत और इस्तजाब में डूब गया कि कहां मैं और कहां उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत फारस के बादशाह और उसके कंगन। बड़ी हैरानी के साथ सवाल किया कि क्या आप किसरा बिन हरमिस शाह फारस की बात कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ, इस दीन को अल्लाह ताला इतना गलबा देगा कि किसरा बिन हरमिस के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे। ये पेशगोई सुनकर सराका अपने ख्यालों में गुम वापस चला गया, बल्कि रास्ते में मिलने वाले तमाम लोगों को बताता चला गया कि इधर कोई नहीं है,
इधर से मैं दूर दूर तक तलाश करके वापस आ रहा हूँ। सराका ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर को छुपाए रखा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैर और आफियत मदीना मनव्वरा पहुँच गए। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मनव्वरा में एक इस्लामी रियासत कायम कर ली। जंग बदर हुई, फिर ओहद हुई और खंदक हुई, और फिर 8 हिजरी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातह मक्का बनकर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। कुरैश लर्जा थे कि आज हमारे साथ क्या बनेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर तारीखी ऐलान फरमाया, जाओ तुम सब मेरी तरफ से आजाद हो। बादअज़ां जाराना के मकाम पर सराका वो तहरीर लेकर खिदमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ। सहाबा इकराम ने सराका को बेतकल्लुफ आगे बढ़ने से बार बार रोका। उसने दूर से ही हाथ बुलंद करके कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं सराका इब्ने मालिक हूँ और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमान नामा मेरे पास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे करीब बुला लिया और उसके साथ इंतहाई अच्छा सलूक किया, यहाँ तक कि सराका ने इस्लाम कबूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सराका की इस मुलाकात को थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जहान फानी से पर्दा फरमा लिया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना आ गया। फिर उनकी भी वफात हो गई तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया। फारूक आजम के दौर खिलाफत के आखिर दौर में ईरान फतह हुआ और बहुत सारा माल गनीमत मदीना मनव्वरा लाया गया, जिसमें किसरा का ताज और उसकी कीमती मलबूसात जवाहिरात से जड़ा हुआ उसका सीना बंद और उसके सोने के कंगन भी थे। इस तरह का इतना कीमती सामान आया कि मस्जिद नबवी में एक बड़ा ढेर लग गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उस ढेर को अपने असा से उलट पुलट करते और फरमाते थे, जिन लोगों ने इतना कीमती माल बगैर किसी खयानत के यहाँ तक पहुँचा दिया, यकीनन वो इंतहाई अमीन और दयानतदार हैं। फिर फारूक आजम वो सारा माल गाजियान इस्लाम में तकसीम करने बैठे। एक एक शख्स हाजिर हुआ, आप उसे मालो मता देते रहे, यहाँ तक के सराका की बारी आ गई। इधर सराका की बारी थी कि उधर फारूक आजम के हाथों में किसरा के कंगन आ गए। सराका को हुक्म देते हुए आपने इरशाद फरमाया कि सराका लो, ये कंगन तुम्हारे हिस्से में आ गए। सराका ने जूही कंगन देखे, आज से कई साल पहले की याद ताजा हो गई। पैगंबर अलैहिस्सलाम की पेशनगोई सामने आ गई और बेख्तियार आंखों से आंसू आ गए। हजरत उमर ने हैरान होकर पूछा कि इस वक्त रोने का क्या सबब है। सराका ने सारा वाकया तफसील के साथ बताया तो हजरत उमर भी आप दीदा हो गए और फरमाया, अब ऐसे नहीं। सराका को अपने मिंबर पर बैठाया, उसके हाथों में कंगन पहनाए, सर पर किसरा का ताज रखा और फरमाया कि हाथ बुलंद करके सबको दिखाओ और ऐलान करो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया सच साबित हुआ। सराका मिंबर पर बैठे हैं, लोग नारे तकबीर बुलंद कर रहे हैं। हजरत उमर हैरत और मुसरत से फरमा रहे हैं कि बनी मदलज के एक आम देहाती के सर पर किसरा का ताज और हाथों में उसके कंगन। वाकई पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक ये मंजर दीदनी था। सराका इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में 24 हिजरी में वफात पाई। तो उर्दू वाला के नाजरीन, ये थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इंतहाई खूबसूरत बिशारत जो उन्होंने सराका इब्ने मालिक बिन जेशम को दी थी, जो कि जनाब फारूक आजम के दौरे खिलाफत में जाके पूरी हुई। यकीनन हमारा ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में जो कुछ फरमाया, जो बशारतें दी, जो पेशनगोइयाँ की, वो यकीनन मनोमन पूरी होंगी या हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल उर्दू वाला को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी बेहतरीन मौज़ूआत पर बनी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में, उस वक्त तक के लिए इजाज़त, इस उम्मीद पे कि मुझे भूलने की कोशिश करेंगे मगर इस यकीन के साथ कि मुझे भूल ना पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।